हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से एक टॉपर है जिनका रैंक 1413 है। जिया खान नाम है, नागपुर में पढ़ाई करते हैं और इसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनकी स्टडी के बारे में और इनके कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में। तो इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फाइनल ईयर में रहते हो। मतलब आप अभी फाइनल ईयर हो ना आपको, तो फाइनल ईयर में रहते हुए आप 1413 रैंक जनरेट की है। तो पहले आप ये हमको बताइए कि आप किस स्कूल से पढ़े, कहाँ पे पढ़े, आपकी बेसिक स्टडी कहाँ से हुई है, पापा क्या करते हैं? हाँ सर, असल में मैं रहने वाला 40 गाँव जलगांव के पास है एक तालुका, उसका हूँ। तो वहीं उर्दू स्कूल, उर्दू मीडियम से असल में उर्दू स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई 10th तक के। फिर 11th में इधर ही किया नागपुर में, और फिर यहीं नागपुर में एडमिशन लिया BE के लिए ACET कॉलेज में। और फिर गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मतलब यहाँ तो आपने जब यहाँ पे, मतलब आपको कौन बताया इस कॉलेज के बारे में, कैसे यहाँ पे एडमिशन हुआ? अच्छा, यहाँ पे इस कॉलेज के बारे में तो बस ऐसे ही JEE दिया था और वो तो ऐसे ही दे दिया था, मतलब जाके बस टिक मार दिया और लग गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, जो भी मिल गया। तो मतलब आपको पहले से क्लियर था कंप्यूटर साइंस लेना है? हाँ, कंप्यूटर साइंस, मतलब वहाँ के जो दोस्त लोग थे मेरे, उसमें कुछ अच्छे थे पढ़ने लिखने में, वो तो सब अभी IITs में। तो वो लोग IIT चले गए, फिर वो बोले कि ये कंप्यूटर साइंस करके कोई चीज़ रहती अच्छी, मतलब ब्रांच है, उसमें लेना है, एडमिशन लेना है तो मतलब ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बोले ठीक है भाई, ले लेंगे। तो फिर मैंने सोच लिया था कि इसमें ही लेंगे। इसमें लेंगे। तो फिर जब आप कॉलेज के अंदर में आए तो आपको गेट के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? असल में मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे ही बैठा था, तो एक भैया है, बोले, तो वो बताया कि गेट वेट कुछ ऐसा रहता है, तो बोले ठीक है देखेंगे। फिर सेकेंड ईयर में मतलब 6 मंथ ही हुए थे और कोविड आ गया। तो फिर मैं घर पे बैठा 6 महीने, कुछ किया ही नहीं, पूरा बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, शॉर्ट्स ये सब टाइम बर्बाद किया। फिर उसके बाद अचानक एक दिन मेरे को याद आया गेट के बारे में, तो मैं ऐसे सर्च करने लगा, तो यूट्यूब देखा। फिर यूट्यूब में आप मतलब आई गेट भिलाई का एक वीडियो देखा, तो वीडियो देख के मेरे को सबसे पहला वीडियो टूस कॉम्प्लीमेंट का, उस टाइम आपने शायद से टूस कॉम्प्लीमेंट का वीडियो डाला था, तो मैं उसको देखा तो कुछ तो मेरे को अच्छा लगा। मैं बोला कुछ मेरे को समझ में आ रहा है और कुछ थोड़ा ऊपर से आ रहा है, मतलब नया नया था, उसमें कुछ पता ही नहीं था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आई गेट का रिज़ल्ट सर्च किया, तो रिज़ल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब सब रैंक वैंक। उस टाइम शायद कोमल दीदी का रिज़ल्ट भी देखा था मैं, और प्राजक्ता दीदी का एक वीडियो देखा, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं इस रिज़ल्ट को देख के फिर आई गेट आपसे कांटेक्ट किया, और फिर सबसे पहला प्रोग्रामिंग क्लास ज्वाइन किया था, C प्रोग्रामिंग जो डेमो। फिर उसको पढ़ने के बाद तो बहुत मज़ा आ गया, मतलब एकदम ही कंसेप्ट पूरे क्लियर, और फिर बहुत अच्छा लगा। तो फिर आपने पूरा लाइव में क्लासेस ली थी कि ऑनलाइन में, मतलब रिकॉर्डेड भी यूज़ किए थे आप? सबसे पहले मैं जब 3rd ईयर में था तो पूरा मैं ऑनलाइन देखा, और बीच में फिर छोड़ता गया, थोड़ा प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा छूट गई। तो फिर मेरे सिर्फ 6 या 7 सब्जेक्ट ही कवर हो पाए थे उसमें लाइव में, बाकी फिर रिकॉर्डेड देख लेता था कभी कभी। तो रिकॉर्डेड में डिफ़िकल्टी होती थी सब्जेक्ट को देखने में? नहीं, कोई तो नहीं। आप जैसा कुछ ख़त्म हुआ व्यूज़, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके उसको बढ़ा लेता था और फिर पढ़ता बस। और सारे नोट्स आपने बना लिए थे? पूरे नोट्स पूरे तो नहीं बन पाए थे, लेकिन थोड़े बन गए थे, जहाँ तक कि 6-7 सब्जेक्ट बन गए थे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स छूट गया 22 में। 22 और 23 के लिए? फिर 23 के लिए सिर्फ जो छूटे हुए सब्जेक्ट थे उनको पढ़ा, और जो पूरा हो गया सिलेबस एक बार होने के बाद फिर उसको रिवीजन किया था। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं तो असल में जब घर पे था तो 5-6 घंटा पढ़ लेता था घर पे, लेकिन जब फिर मैं हॉस्टल आया तो उसमें मेरा टाइमिंग थोड़ा बिगड़ गया, मतलब कम हो गया, थोड़ा इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब कॉलेज में उतना माहौल वगैरह कुछ, मतलब गेट के बारे में कोई भी मतलब अवेयरनेस नहीं, तो उसकी वजह से फिर मेरा बन ही नहीं पाया, बहुत कम हो गया था, मतलब प्रिपरेशन मेरा कॉलेज में आने। कैसे फिर आप कम बैक कैसे किए? कम बैक तो फिर क्या, शांतनु साहू जो मतलब अभी इस साल शायद AIR 107, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा पुश किया, मतलब बंदा वो बोलता था भाई टेस्ट दो, टाइम पे टेस्ट दो, और साथ में टेस्ट देंगे, आज ये टेस्ट देंगे, उसकी वजह से मतलब हो जाता था वो, मतलब मेरे को बहुत, मतलब ग्रुप आपका काफ़ी अच्छा था। ग्रुप बहुत तो ग्रुप की वजह से आपको भी हेल्प मिला है। ठीक है, तो मतलब शांतनु का भी रैंक 107 है, अभी आपको मिलाएंगे उनसे भी हम। और
जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिया ने अपना मतलब सही टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, तो उनके पास टाइम था। बोले कि एक बार उन्होंने 7-8 सब्जेक्ट किया, फिर जो बचा था नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करके कर लिया। तो इस बार सारे सब्जेक्ट कर लिए थे लगभग? हाँ कर लिए थे, लेकिन उतने मेरे को लगता नहीं उतने अच्छे हो पाए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे इस बार। तो नोट्स पढ़े और पीवाई के तो बस कुछ ही सब्जेक्ट के, बस उसको भी सिर्फ कुछ टॉपिक किए पीवाई के, पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए। और सिर्फ आपके नोट्स पढ़े। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, लेकिन और यहाँ की तो थी, लेकिन टेस्ट सीरीज लिया उसमें बस कुछ 20 या 15 टेस्ट दिए होंगे बस। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 दिए थे, बस खत्म। मॉक टेस्ट 3 दिए थे बस? 3, ओनली 3। हाँ 3 दिए थे। उसमें फर्स्ट मॉक टेस्ट में कुछ 40 के करीब नंबर आया था। सेकंड में भी 40 के आसपास नंबर आया था, लेकिन थर्ड में 60 के अप्रॉक्स। और गेट में कितना नंबर आपके? गेट में 53.6 है। 53.6 है। अब आपको लगता होगा थोड़ा सा और एफर्ट डालता था? नहीं, असल में उस 3 घंटे में मेरा पेपर बिगड़ गया था। मतलब कुछ 1-2 क्वेश्चन को देख के ना मेरा थोड़ा माइंड सेट बिगड़ गया, और उसको बिगड़ा तो मेरे को ऐसा लगा यार अगला साल भी तो है, फिर यहीं से मेरा पूरा वो टूट गया, कॉन्फिडेंस टूट गया। अभी क्या प्लान है आपका फ्यूचर में, क्या करना चाह रहे हैं आप? अभी काउंसलिंग होंगी, फिर उसमें काउंसलिंग में आपको NIT का ऑप्शन मिल जाएगा। और देखते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। अभी एग्ज़ाम्स भी हैं, IIIT हैदराबाद भी, उसको भी दे सकते हो। बिट्स का एग्ज़ाम वो भी दे सकते हो आप। बिट्स में तो तुम्हारा से डायरेक्ट हो जाएगा। और NITs भी बेटर रहते हैं, NITs का भी प्लेसमेंट शानदार है, ठीक है, तो वहाँ पर भी होने का चांस है, तुम्हारा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो अपने जो आपके जूनियर्स हैं और जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे उनको गाइड करना चाहेंगे? इतना ही कि सर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि असल में जब मैं नया आया था यहाँ पर, मतलब थर्ड ईयर में, हाँ सेकंड ईयर ख़त्म होते आ रहा था, तो तब क्या था कि इधर भटक रहे उधर भटक रहे, उस भटकने के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। मतलब थर्ड ईयर बर्बाद हो गया। और वही लोग जो भटके नहीं, वो अच्छे रैंक लाए, जैसे अनन्या हो गया, साहिल हो गया, प्रियांशु हो गया, ये लोगों का रैंक पहले ही अच्छा आ गया था थर्ड ईयर में। तो वो लोग भटके नहीं थे, असल में भटक गया, और भटकने की वजह से पूरा बर्बाद हो गया। फिर फाइनल ईयर जैसे थर्ड ईयर में आया, 22 का रिजल्ट आने के बाद, फिर मैंने सर को पूरा फॉलो करके फिर उसको ही, मतलब एक जगह स्टिक रहना चाहिए उसको। फिर करने के बाद फिर प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, उसके बाद फिर समझ ही जाता है मतलब ये क्या करना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? सी प्रोग्रामिंग। हाँ सर, आप पढ़ाते इतना अच्छा, मतलब सी प्रोग्रामिंग में एक बार पढ़ा था, हाँ भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो ऐसा लगता था मेरे को सब आता। लेकिन जब पहली बार मैं देखा प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, स्कैनफ क्या रिटर्न करता है, सिग्नेचर क्या होता है प्रिंटफ का, ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। फिर मैं देख के एकदम चौंक गया था कि भाई ऐसा भी कुछ होता करके। फिर स्ट्रक्चर तक आने तक के तो भाई पूरा सी प्रोग्रामिंग एक नंबर। तो बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंटली तैयारी की, और मतलब थोड़ा कभी कभी बीच में इनका गैप भी हुआ, लेकिन फिर कम बैक, चूँकि ग्रुप अच्छा था, कम बैक कर गए ये, और अभी 1-4-1-3 रैंक लेके आए हैं। तो बच्चों आप लोग भी लगे रहिए, बिल्कुल मत डरिए, एंजॉयमेंट के साथ करिए। और जैसा उन्होंने बताया कि उर्दू स्कूल, मतलब इनका जो स्कूल उर्दू मीडियम था क्लास 10 तक, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। हाँ उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आके मेरा एक उर्दू करके लिया ही था मैं एक सब्जेक्ट। हाँ, तो लेकिन उसमें तुमको डिफिकल्टी नहीं गई उर्दू से इंग्लिश में आने? बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें सिर्फ मेरे को मैथमेटिक्स आता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, और थोड़े बहुत नेम चेंजेस होते हैं कुछ तो भी। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मेरे को उर्दू में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो चेंज हुआ। फिर मेरे को नाम ही नहीं समझ में आते थे, ये क्या बोल रहे करते। तो कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद यूट्यूब लगा लेते थे, कुछ देख लेते थे वीडियो, फिर थोड़ा इंग्लिश सीख लिए कहीं से। फिर दोस्त थे वो सिखा दिए थोड़ा बहुत, तो फिर उर्दू से मेरे को थोड़ा जमने लगा। 11th बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर 12th में बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद गेट के भी अभी भी जो क्वेश्चंस रहते थे सॉल्व करने, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि समझो कैसे इंटरप्रेट करने में रहता है थोड़ा सा। देखो बच्चों, अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही मीडियम स्टूडेंट है ये, लेकिन इन्होंने अपना एक प्लान बना लिया था, उसके अकॉर्डिंग चलते गए। उसके बावजूद ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए भी 1-4-1-3 रैंक ला दिए हैं। तो 101% आप अच्छा कर सकते हैं, बस आपको लगने की ज़रूरत है, लग के करने की ज़रूरत है। तो जी आपको ऑल द बेस्ट कि आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह हो जाए और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और 101% मिलेगी। किसी को एक दिन पहले मिलती है, किसी को एक दिन बाद मिलती है, लेकिन मिलती सबको है। आप लोगों भी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और करते रहिए। बाय बाय।